हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज चर्चा करूँगा धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न के जो जातक हैं उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, उनका स्वभाव, उनकी कार्य करने की शैली और उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, यदि ठीक आपको लगती है शेयर भी अवश्य करें, साथ में लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, धनु लग्न, जब कुंडली में 9 सबसे पहले लिखा हुआ होता है वो फिर धनु लग्न बन जाता है। धनु लग्न का जो स्वामी होता है या लग्नाधिपति होता है या लग्नेश जिसको कहते हैं, वो होता है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो है सतोगुणी है, अग्नि तत्व का ये समर्थक है, वेग इसका गुण है, तीव्रता इनका स्वभाव है। मतलब धनु लग्न का जो व्यक्ति होगा वो हर समय अलर्ट रहता है। उसका जो आभा मंडल है, जिसका जो चेहरा है, वो बिल्कुल फ्रेश अधिकतर रहता है। इस लग्न से जो प्रभावित जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और जो भावनाएं हैं वो तीर के समान होती हैं। मतलब हर समय तैयार है और जहाँ चुभेगी तो सीधे चुभेगी। ये किसी के लिए कोई बात कहेंगे तो बिल्कुल सीधे बोलेंगे, जो कि हृदय को छलनी छलनी भी कर देता है। अंतःप्रज्ञा प्रेमी, धार्मिक वक्ता, धनवान, जागृति करता होता है और कभी कभी ये पाखंडी इत्यादि में भी पड़ जाते हैं, दिखावा ज्यादा करने लग जाते हैं। साथ साथ में ये व्यक्ति दानवीर भी होते हैं, दानी होते हैं, विद्वान होते हैं, और जो इनकी स्मरण शक्ति जो होती है वो बड़ी श्रेष्ठ स्मरण शक्ति होती है। एकांत प्रेमी होते हैं और जो गूढ़ विद्या होती है, गुप्त जो विद्या होती है, उनको सीखने की इनमें तीव्र इच्छाएं होती हैं। साथ साथ इनका जो व्यक्तित्व है वो राजशाही व्यक्तित्व इनका होता है, राजाओं की तरह इनका रहन सहन होता है। कार्य करने में ये ढिलाई नहीं करते हैं, आलसी भी नहीं होते हैं। जो कार्य करना है वो तुरंत ये कार्य को निपटाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। देशभक्ति और इनका जो पहनावा इत्यादि होता है वो तो उच्च स्तरीय का होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, मित्र, कुटुंब, परिवार, और इनके जो दोस्त हैं तो मित्र होते हैं, मित्र मंडली से इनको सुख की प्राप्ति होती है। इनका जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, परंतु अनेक उपाय करने के बाद ये धन को एकत्रित करते हैं। धन कमाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। यशस्वी होते हैं और अपनी इच्छा से राजा के पास, अर्थात अपनी इच्छा से नौकरी पाने वाले, नौकरी करने वाले ऐसा व्यक्ति होता है। ये बाहर जाकर के भी धन का उपार्जन करते हैं। व्रत उपासना करने वाला ऐसा व्यक्ति यशस्वी, क्षमाशील, सत्यवादी, सुशील और संगीत, काव्य, वाद्य, गायन, इस क्षेत्र में भी यह
हाथ आजमाते हैं, अर्थात वहां भी ये सफलता पा सकते हैं। ये साधुजनों से भी, सज्जन लोगों से भी और दुष्ट लोगों से भी, दोनों से इनकी मित्रता होती है। तो इनमें दोनों के लक्षण आने लग जाते हैं। यदि ये ठीक ठाक हैं, मित्र हैं, तो मित्रवत व्यवहार करते हैं, और यदि कोई कहीं से इनकी बिगड़ जाए तो वो शत्रुवत व्यवहार करने में भी पीछा नहीं हटते हैं, चाहे वो अपना ही व्यक्ति क्यों न हो। अध्ययन और अध्यापन के प्रेमी होते हैं। इनका तीर्थों में भ्रमण करने में विशेष रुचि होती है। विनय और दीनता इनमें नहीं होती है, और सिंहवत स्वभाव इनका होता है। वेगवान इनका स्वभाव है, जो काम करना है तुरंत करना है। जो भी ये कार्य करते हैं तो बुद्धि से ये कार्य करते हैं, मन से नहीं। मन इनका कठोर बन जाता है, बुद्धि से ये काम करते हैं, तब चाहे किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, परंतु हर समय ये बुद्धि से काम करते हैं, दिमाग से ये काम करते हैं। इनको जल से या जल से बने हुए पदार्थों से, जल के जीव जंतुओं से सावधानी इनको बरतनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का खान पान भी ठीक होना चाहिए। मांस मदिरा का यदि ये सेवन करते हैं तो इनकी बुद्धि उग्र हो जाती है। फिर इनकी जो वार्तालाप है, अनाप शनाप वाणी बिगड़ जाती है। यदि यह कुसंग में पड़ गया, मित्र मंडली यदि इनकी ठीक नहीं है, तो ये कुमार्गगामी भी हो जाते हैं, गलत गलत मार्गों का अनुसरण करने वाले हो जाते हैं। फिर इनका पतन होता है। इसलिए धनु लग्न वालों को चाहिए सात्विक रहें, बुद्धि का अधिक प्रयोग, परंतु मन का भी प्रयोग इनको करना चाहिए, और मुख्य करके धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर इनको भाग लेना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।